मंदिर का नाम है लिंगराज मंदिर। इस मंदिर की स्थापना आज से 2100 साल पहले यहाँ के जो राजा थे उन्होंने करवाई थी। इस मंदिर का दर्शन आप जब लेते हो तो आपको 1 करोड़ शिवलिंग का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों वेलकम टू आकाश भाई। आज है मेरी भारत यात्रा का डे 83। आज हम जाने वाले हैं यहाँ के लिंगराज टेम्पल में, जो भुवनेश्वर का फेमस टेम्पल है। तो चलिए आज आपको लिंगराज टेम्पल दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम स्टे से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से जाएंगे लिंगराज टेम्पल, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर है और उसके एरिया में ही 2-3 मंदिर है। तो आज आपको बहुत सारे मंदिरों की कहानियाँ सुनने को मिलेगी और बहुत अलग अलग हिस्ट्री जानने को मिलेगी, तो बने रहे। तो अभी हम रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे पड़ता है लिंगराज टेम्पल। तो यहाँ से पहली लिफ्ट लेंगे। तो वही आज की पहली लिफ्ट 2 किलोमीटर तक भैया के साथ। VIBS 29 आकाश वाइब्स 29। हाँ फर्स्ट। हाँ वही। थैंक यू सो मच। ये कभी 300 किलोमीटर का एक पूरा लिफ्ट मिलता है। अभी हमें 1 किलोमीटर का एक मिला, फिर और दूसरा 1 किलोमीटर का एक, और यहाँ से बचा है लिंगराज टेम्पल 4 किलोमीटर। तो वही रजत भाई को लिफ्ट तो मिल गई। रजत भाई को बिठा दिया। अभी हम ट्राई करेंगे अगली लिफ्ट के लिए। तो भैया ने हमें यहाँ मंदिर तक छोड़ दिया है। यह है लिंगराज मंदिर। चलो अंदर का दर्शन लिया जाए। भाई कम से कम 2 घंटे बाद मंदिर से बाहर आके यहाँ पे लेमन टी पी रहे हैं। आपको बहुत सारी बातें पता नहीं अंदर मंदिर में क्या क्या हुआ, कैसे क्या क्या चीज़ें पता चली। तो चलिए। मंदिर का नाम है लिंगराज मंदिर। इस मंदिर की स्थापना आज से 2100 साल पहले यहाँ के जो राजा थे उन्होंने करवाई थी। जो ऊपर पॉइंट था वहाँ पे हमने टेक लेने की कोशिश की, पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि आवाज़ की वजह से हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वापस हम नीचे आए, 1-1.5 घंटा वेट किया, फिर अभी यहाँ। हर हर महादेव। आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है लिंगराज मंदिर। ये मंदिर आज से तकरीबन 2100 साल पहले बनाया गया था और जो पूरी जगन्नाथ का मंदिर है, जो कि 4 धामों में से एक इम्पोर्टेंट धाम माना जाता है, उस मंदिर का निर्माण ये मंदिर बनने के बाद तकरीबन 100 साल बाद बनाया गया था। इस मंदिर की एक विशेषता है कि ये इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो बस शिवलिंग ही नहीं है, उसके साथ श्री विष्णु जी का शालिग्राम भी उस शिवलिंग पे लगा हुआ है। इस मंदिर के ध्वज पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ना त्रिशूल है ना ही सुदर्शन चक्र है। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ श्री राम जी का धनुष है, जो कि दोनों का मतलब शिव जी का और विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का दर्शन आप जब लेते हो तो आपको 1 करोड़ शिवलिंग का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस मंदिर के अंदर हमें पंडित जी बता रहे थे कि इस मंदिर में जैसे ही पुरी में जब भी यात्रा होती है तो इस मंदिर से ही आदेश जाता है। यहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड का नाम है बिंदु सागर कुंड। उस कुंड से ही पानी जाता है पुरी के जो यात्रा होती है, रथ यात्रा, उस रथ यात्रा को स्टार्ट करने के लिए इस बिंदु सागर कुंड से ही पानी जाता है। जो बिंदु सागर कुंड है, उस बिंदु सागर कुंड की एक कहानी है कि जब शिव जी, आपको तो पता है शिव जी को या तो हिमालय पसंद है या तो फिर जंगल, जहाँ पे शांति या पीस हो। तो तकरीबन आज से कुछ साल पहले शिव जी यहाँ आके ध्यान करने के लिए बैठ गए थे। तो जब माता पार्वती ने देखा कि शिव जी कैलाश में मतलब हिमालय में दिख नहीं रहे, तो उन्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आई। जब वो यहाँ आई तो यहाँ पे एक जो गाय चराते थे उनका भेष लेके आई। तो तब भी माता पार्वती इतनी सुंदर दिख रही थी। यहाँ पे 2 दानव रहते थे, 2 राक्षस रहते थे। उन्होंने माता पार्वती को देखा और वो उनसे मोहित हो गए और बोले कि हमें आपसे शादी करनी है। माता पार्वती ने बोला मुझे 22 दिन का टाइम चाहिए। तो उसके बाद उन दानवों ने माता पार्वती को हाँ बोल दिया कि आप 22 दिन का टाइम लो। तो 22 दिन गुजर जाने के बाद तब उसके बाद माता पार्वती महादेव को जाके मिली और उन्होंने सब बताया कि 2 दानव मिले थे। तब 22 दिन के बाद वो दानव वापस मिलने आए माता पार्वती को। तो महादेव ने उन्हें एक कल्पना बताई थी कि आप ऐसा बताओ उन्हें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो दानवों को मारना आसान नहीं था। वो दानवों को भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त। माता पार्वती ने उन दानवों के सामने एक शर्त रखी, बोला कि मुझे इस ब्रह्मांड का दर्शन या फिर ब्रह्मांड का चक्कर लगवाएगा, उससे साथ ही मैं शादी करूंगी। फिर उन दोनों में माता पार्वती से शादी करने के लिए झगड़ा होने लगा। बोलने लगे कि मैं करवाऊंगा या मैं करवाऊंगा दोनों में। तो उन दोनों के झगड़े में से एक तो वही मर गया।
उसके बाद माता पार्वती ने बोला कि मैं तुम्हारे कंधे पे पैर रख के ही ब्रह्मांड का दर्शन करूंगी। उनमें से जो एक बचा था, दास नाम था उस दानव का, तो जब भी माता पार्वती ने उसके ऊपर पैर रखा तो वो नीचे गया, दूसरा पैर रखा तो वो नीचे दबता गया, उससे ही उसकी भी मौत हो गई। तो उसके बाद माता पार्वती को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो थक गई थी युद्ध करके, तो महादेव को वो बोलने लगी कि मुझे पानी चाहिए। तो माता को प्यास लगी थी, इसलिए शिवजी ने वो बिंदु सागर कुंड का निर्माण करवाया। तो शिवजी ने उस कुंड का निर्माण करवाया, उस कुंड को पूरा पवित्र बनाने के लिए सभी जो देवता है उनको बुलाया, उनसे यज्ञ करवाया। वो यज्ञ करवाने के बाद वो कुंड इतना पवित्र हो गया, तो उस कुंड से माता पार्वती की जो युद्ध करके थक गई थी उनको आराम मिला उस कुंड के पानी से। तो जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम या फिर कुछ भी कुछ भी अच्छी चीज़ें होती है तो उस कुंड से पानी लेके जाते हैं और उससे ही यज्ञ स्टार्ट होता है, उससे ही संपन्न होता है। यहाँ पे मान्यता है कि उस बिंदु सागर कुंड के पानी से ही यज्ञ की संपन्नता होती है। ये जो लिंगराज टेम्पल है, इसकी ऊंचाई पुरी जगन्नाथ के जो मंदिर है उससे 8 फीट ज़्यादा है। और यहाँ पे भी वही परंपरा है जो कि पुरी जगन्नाथ में है कि पहले ध्वजा उसके बाद ही पूजा। अगर यहाँ पे भी ध्वजा लगाई नहीं जाए तो यहाँ पे पूजा अधूरी मानी जाती है। हर रोज़ सुबह 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे ध्वजा लगाई जाती है। यहाँ पे जो ध्वजा लगाते हैं उन पंडित जी का एज 65 है, वो यहाँ से मंदिर से नीचे से चढ़ के ऊपर तक रोज़ सुबह जाते हैं और ऊपर ध्वजा लगाते हैं। उसके बाद ही यहाँ मंदिर की पूजा होती है। और इस मंदिर में भी 56 भोग लगाने की प्रथा है, मतलब सुबह से लेके शाम तक, मतलब प्रातः आरती से लेके शयन आरती तक यहाँ पे 56 भोग लगाए जाते हैं। और जो 56 भोग बनते जो पूरी में बनते वो 6 लेयर मटके में बनते हैं, और यहाँ पे जो बनते वो 7 मटके में बनते। और यहाँ पे पूरा नेचुरली तरीके से वो 56 भोग बनाए जाते हैं। और जो भोग लगता है महादेव को, जो अपनी सूर्य किरण होती है उससे बचा के लिया जाता है। यहाँ पे अंदर मंदिर के पीछे से एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा में से वो भोग को लेके मंदिर में सीधा मंदिर के शिवलिंग के पास लाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है, अगर उस पे सूर्य की एक किरण भी गिर जाए उस भोग पे तो वो भोग अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए उसको अंधेरे में से गुफा में से लेके आते हैं और महादेव के सामने महादेव को भोग लगाते हैं। को लिंगराज मंदिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसको पूरे शिवलिंगों का राजा बोला जाता है, इसीलिए उसको लिंगराज बोला जाता है। इस मंदिर के शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपको 1 करोड़ शिवलिंग के दर्शन के पुण्य प्राप्त होते हैं। और इस एरिया में मतलब जो मंदिर का प्रीमाइसेस है उसमें 108 मंदिर है, सब महादेव के, और सभी मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पे किसी ने शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, वो शिवलिंग अपने आप से आए हैं। बस यहाँ का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो यहाँ के तब ज़माने में 2000 साल पहले जो राजा थे उन्होंने उस स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया। और इस पूरे भुवनेश्वर में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मंदिर है, इसलिए इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुरी जगन्नाथ में जो यात्रा होती है वो साल में 13 बार होती है, और यहाँ पे यात्रा साल में 14 बार होती है। और हर एक इनको पुरी जगन्नाथ का बड़ा भाई माना जाता है। जो भी चीज़ होगी यहाँ पे एक ज़्यादा चीज़ होगी, मतलब कि जो पुरी जगन्नाथ में 21 दिन का जो चंदन पाठ लगता है वो यहाँ पे हो लगता है 22 दिन का। यहाँ की ऊंचाई भी पुरी जगन्नाथ के मंदिर से 8 फीट ज़्यादा है इस मंदिर की ऊंचाई। इस मंदिर की प्रीमाइसेस में 2 कुएँ हैं, एक कुआं खाने के लिए और दूसरा है नहाने के लिए। एक कुएं से बस खाने के लिए जो 56 भोग लगते हैं वो एक कुएं से पानी लिया जाएगा, और दूसरा जो कुआं है उसमें बस भगवान के स्नान के लिए पानी लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं एक कुआं खाने के लिए और एक कुआं नहाने के लिए। यहाँ पे जो खाना बनता है, जो मटके रखते हैं, हमारे घर में अगर ऐसे रखेंगे तो नीचे से खाना पकना स्टार्ट होगा, पर यहाँ मंदिर की एक विशिष्टता है कि ऊपर से, मतलब जो 7 नंबर का ऊपर का मटका रहता है उससे खाना पकना स्टार्ट होता है और फिर नीचे का खाना पकता है। खाना पकाते हैं वो बस यहाँ के जो बहुत पुराने से जो पंडा, मतलब यहाँ के जो पंडित जी बोलते हैं वही पका सकते हैं खाना, दूसरा कोई पका नहीं सकता। तो भाई आज हमें लगा था कम से कम 4-5 मंदिर कवर करेंगे, पर आज हमारा बस लिंगराज टेम्पल ही कवर हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मंदिर की ही बड़ी इतनी हिस्ट्री है, तो आज इतना पूरा दिन लग गया उसमें। तो कल और आएंगे यहाँ पे और आपको अगले मंदिरों की हिस्ट्री बताएंगे। तो भाई कम से कम 3-4 किलोमीटर हम चल लिए, अभी फ्लाईओवर पे पहुँच गए, और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पे पड़ता है हम जहाँ पे स्टे कर रहे हो। चलो पैदल ही चलते आज। तो भाई हम खाना वगैरह खा के अपने रूम में आ चुके हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।